चैप्टर 6 नाम क्या है? त्रिभुज। देखो हार्ड नहीं है, इसमें जो प्रमेय है ना बस उनको ध्यान में रखना है। प्रमेय आपने ध्यान में रखी, इसका मतलब पूरा चैप्टर आपको आ गया। समझ रहे हो कि नहीं? सबसे पहले आपको अगर डेफिनेशन पूछ ले त्रिभुज क्या होता है तो क्या बताओगे? हैं? तीन भुजा मत बोलना, तीन सरल भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। जो इसकी भुजाएं होती है ना वो सरल रेखा में होती है ना। तो आप बोलोगे तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है? मैं लिख देता हूं, अगर पूछ ले तो बताना। तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। ठीक है ना, ये होगी त्रिभुज की डेफिनेशन। अब त्रिभुज बहुत प्रकार के होते हैं बेटा, समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, बहुत सारे होते हैं। अपने को इनसे कोई मतलब नहीं है कि कौन सा किस प्रकार का है, अपने को ये देखना है कि त्रिभुज वास्तव में क्या होता है और त्रिभुज को अपन सोल्व किस प्रकार से करते हैं। तो सोल्व करने के लिए इसमें अलग अलग प्रमेय दे रखे हैं, जिसमें नाम भी दे रखा उनका, जैसे प्रमेय 6.1, प्रमेय 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, उनका अलग अलग नाम दे रखा है। प्रमेय 6.1 को थेल्स प्रमेय बोल दिया उसने, समझ रहे हो ना। 6.3 को बोल दिया ए नियम, फिर बोल दिया एस नियम, एस नियम, समझ रहे हो कि नहीं। ए का मतलब होता है एंगल, एंगल का मतलब होता है कोण। अगर ए नियम की बात हो रही है मतलब कोण नियम की बात हो रही है। एस को दर्शाते हैं भुजा से। अगर एस की बात हो रही है मतलब भुजा की बात हो रही है। अगर आपके पास एस आ रहा है इसका मतलब है दो भुजा एक कोण आ रहा है, समझ रहे हो कि नहीं। इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रमेय है वो है थेल्स प्रमेय। प्रमेय का मतलब 6.1 प्रमेय जो है ना वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसको निकालते कैसे हैं वो भी आपसे पूछ लेता है कि प्रमेय 6.1 या फिर बोल दे थेल्स प्रमेय को सिद्ध कीजिए या थेल्स प्रमेय को निकालिए। भाई ये आती कैसे है थेल्स प्रमेय? जैसे अपन ने निकाला था ना श्रीधराचार्य सूत्र कैसे आता है, तो उस प्रकार से आती है। थेल्स प्रमेय किस प्रकार से आती है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, और याद कैसे रखना है वो मैं बता दूंगा। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं त्रिभुज में एक तो होता है सर्वांग त्रिभुज, एक होता है समरूप त्रिभुज। अब समरूप ही नहीं होता त्रिभुज ही नहीं होता समरूप, और भी आकृतियां होती हैं। अभी हम त्रिभुज की बात कर रहे हैं इसलिए त्रिभुज के बारे में बता रहा हूं। अभी समरूप का मतलब क्या होता है और एक होता है सर्वांग सम। हिंदी देख लेना भाई थोड़ी सी, है ना। समरूप का मतलब क्या होता है? समरूप का मतलब है जिसका रूप समान हो। सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए? रूप समान होना चाहिए, मतलब दिखने में समान होना चाहिए। समझ लो, बड़ा है कि छोटा है उससे फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ दिखने में क्या होना चाहिए? समान। जैसे मैंने समरूप का उदाहरण लिया इधर एक, ये क्या है? त्रिभुज है, ये त्रिभुज है ना। ये क्या है? ये भी एक त्रिभुज है, ठीक है ना। ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है। हमें ये दिख रहा है कि ये छोटा त्रिभुज है, ये बड़ा त्रिभुज है। अगर ये छोटा त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल परिमाप छोटा आएगा, ये बड़ा त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल परिमाप बड़ा आएगा। इसका आंसर अगर निकालना चाहें क्षेत्रफल का तो इसका अलग आएगा, क्योंकि इसकी भुजा छोटी है, भुजा छोटी है इसका मतलब इसका क्षेत्रफल भी छोटा आएगा, सही है ना। एक तो इस कमरे का क्षेत्रफल निकालें, एक इस होल का क्षेत्रफल निकालें। होल का क्षेत्रफल ज्यादा आएगा, क्यों? क्योंकि होल इस कमरे की तुलना में बड़ा है। अगर बड़ा है तो उसका क्षेत्रफल भी बड़ा आएगा इसकी तुलना में, समझ रहे हो। तो सर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्यादा आएगा किसकी तुलना में? इस वाले त्रिभुज की तुलना में, समझ रहे हो ना। अगर ये भुजा 5 की है तो ये 5 की नहीं है, ये इससे बड़ी है। या 5 की नहीं है तो 6 की हो सकती है, 7 की हो सकती है, लेकिन इससे तो बड़ी है। तो ये दोनों लेकिन दिखने में क्या है? समान है। ये भी त्रिभुज है, इसको भी हम त्रिभुज ही बोलेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे कि बड़ा त्रिभुज। हम बोलेंगे कि ये भी त्रिभुज है और ये भी
तो ये दोनों आकृति क्या है, समरूप है, इनका रूप क्या है, समान है, इसका मतलब ये समरूप है। अभी आ जाए, ये क्या है भाई, वृत्त है, और ये क्या है भाई, हमें ये दिख रहा है कि ये बड़ा वृत्त है, ये सर ये छोटा वृत्त है तो इसकी त्रिज्या छोटी होती, अगर ये बड़ा वृत्त है तो इसकी त्रिज्या भी बड़ी होगी, होगी कि नहीं होगी। तो सर ये इसकी त्रिज्या अलग है, जैसे इसकी त्रिज्या मान लिया मैंने 5 है, 5 सेंटीमीटर, तो सर इसकी त्रिज्या 5 नहीं होगी क्योंकि इससे बड़ा है, इससे ज्यादा होगी, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, 10 हो सकती है। अगर इसकी त्रिज्या इससे अधिक है तो इसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे या फिर इसका परिमाप निकालेंगे वो इससे ज्यादा आएगा इस वाले वृत्त से, सही है ना। अभी ये और ये दिखने में तो क्या है, मैं इसको भी वृत्त ही बोलूंगा, इसको भी वृत्त ही बोलूंगा, दिखने में समान है, इनका क्षेत्रफल परिमाप अलग अलग आ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दिखने में समान है, इसका मतलब क्या है ये। और सर्वांग सम में क्या होता है, सर्वांग सम में दिखने में तो समान होंगे ही होंगे, बल्कि उनका जो मान आएगा वो भी बराबर आएगा। जैसे एक त्रिभुज ले लिया मैंने और एक और त्रिभुज ले लिया मैंने, अब इनमें छोटा बड़ा इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं कह रहा हूं कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सर इसका क्षेत्रफल बराबर है, दिखने में भी दोनों त्रिभुज है, इसका मतलब ये क्या है, सर्वांग सम है। समझ रहे हो आप, इजी सा है। सर्वांग सम क्या होता है, समरूप क्या होता है, समरूप का मतलब जो सिर्फ दिखने में समान हो, जिनकी आकृतियां समान हो और इनके जो मान है, परिमाण है वो अलग अलग हो, वो समरूप। सर्वांग सम में सारी चीजें समान होती है भाई, मान भी बराबर होता है, दिखने में भी समान होते हैं, भुजाओं का अनुपात भी बराबर, सब समान होता है। सब समान होगा तो ही तो मान समान आएगा भाई। ये अगर 10 सेंटीमीटर है, ये 5 है, ये 5 है, तो इसमें भी ये 10 है, ये 5 है, ये 5 है, हो सकता है ये 5 हो, ये 10 हो, ये 5 हो, लेकिन जब परिमाण निकालेंगे तो इसका भी 5 ही आएगा, इसका भी 5 ही आएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। तो साहब जब परिमाण समान होता है, आकृतियां दिखने में भी समान होती हैं, तो वो सर्वांग सम हो जाएगा। इतनी सी बात आपको याद रखनी है सिर्फ और सिर्फ त्रिभुज में, पहली आपको याद रखनी है। अब देखो आ जाए, या जैसे आपके पास थेल्स परिमेय, थेल्स परिमेय मतलब थेल्स परिमेय आपने सीख ली, मतलब 6.1 और 2 कंप्लीट हो गई है ना। थेल्स परिमेय क्या होती है समझ लो अब अच्छे से। थेल्स परिमेय को बोलते हैं परिमेय 6.1, परिमेय 6.1। अब आपकी किताब में लिखा हुआ है उस पे तो जाना नहीं है आपको, क्योंकि किताब में जो शब्द लिखे हुए ना वो कठिन है ना, तो आपको किताब की भाषा में नहीं पढ़ना है, आपको इधर देख के सिर्फ इधर देखना है। अगर मान लो आपके पास कोई त्रिभुज है ऐसे, एक और चीज बता देता हूं मैं, सर्वांग सम को, समरूप को दर्शाते कैसे है, इस प्रकार से, ये दोनों समरूप है, इसका मतलब ऐसे, सर्वांग सम को ऐसे, इसका मतलब क्या है कि मान भी बराबर है और दिखने में भी समान है भाई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि दिखने में दोनों समान है। अभी मैंने यहाँ पे बराबर भी लगा दिया और ये वाला सिंबल भी लगा दिया, इसका मतलब क्या है, दिखने में तो समान है ही है, इनका मान भी क्या है, समझ रहे हो आप मेरी बात। अभी आप देखो सर्वांग सम को इस प्रकार से दर्शाएंगे समरूप को। अब आप देखो कि साहब कोई त्रिभुज ले लिया मैंने A B C, थेल्स पर मैं बता रहा हूँ, कोई त्रिभुज ले लिया A B C और इसमें जो BC भुजा है ना, इसके समांतर मैंने कोई रेखा खींच दी। समांतर का मतलब है कि मान लो ये रेखा है, अब इस रेखा को और इस रेखा को मैं जितना भी इधर बढ़ाऊं या फिर जितना भी इधर बढ़ाऊं, ये आपस में कभी नहीं काटती है, ये होता है समांतर का मतलब दो ऐसी रेखाएं जिनको कितना भी आप बढ़ाओ आपस में कभी नहीं मिलती हैं, वो रेखाएं क्या होती हैं, समांतर रेखाएं होती हैं। तो देखो मैंने एक तो AC भुजा पे काटा इसको, एक AB भुजा पे काटा और एक रेखा बना दी जिसको मैंने नाम दे दिया E और F, आप कोई भी नाम दे सकते हो, मैंने E और F नाम दे दिया। अब ये रेखा मेरे को दिख रही है कि ये रेखा और ये रेखा क्या है, समांतर है,
क्योंकि इनको मैं आगे कितना भी बढ़ाऊंगा, इधर कितना भी बढ़ाऊंगा, ये बढ़ती जाएंगी लेकिन आपस में कभी नहीं काटेंगे। ये अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, क्या देगा कि जो ई एफ है ना वो समांतर है किसके, बी सी के। अभी ध्यान से समझना, ई एफ है ना, ई एफ वो समांतर है किसके, बी सी की। ये जो चिन्ह है वो किसका है, समांतर का चिन्ह है। ये आपको देगा कि साहब ई एफ समांतर किसके है, बी सी के। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो इन भुजाओं का जो अनुपात है वो आपस में बराबर होता। भुजाओं का अनुपात मतलब जहां जहां से काटा है, ए ई बटे में ई बी, एक भुजा हो गई, ए ई फिर बट्टा ई बी, ए ई बट्टा ई बी, ये बराबर होगा किसके, इधर आ जाओ, ए एफ बट्टा एफ सी, ए एफ बट्टा एफ सी। ये हो गई थेल्स पर में आप, इतनी सी ही बात है, छोटी सी बात है। अगर ये आपको पता है इसका मतलब आपके सारे क्वेश्चन 6.2 के कंप्लीटली हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इतना याद रखना है कि जब दो भुजाएं त्रिभुज में समांतर होती हैं तो जहां से काटा है ना तो उन भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ पे ए ई बट्टे में ई बी बराबर होगा ए एफ बट्टे में एफ सी। कब, जब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या थी, समांतर थी। सही है। ये कौन सी प्रमेय है सर, ये प्रमेय 6.1 है, प्रमेय 6.1 जिसको हम थेल्स प्रमेय बोलते हैं। समझ रहे हो कि नहीं बोल। अभी 6.2 और आती है, इसी के साथ मैं 6.2 बता रहा हूँ। 6.2 आती है, 6.2 में इसका उल्टा होता है, प्रमेय 6.2 में इसका जस्ट उल्टा। इसमें क्या दिया हुआ होगा कि ई एफ समांतर है बीसी के, मतलब कोई दो रेखाएं समांतर आपको देगा तो आपको ऐसा सिद्ध करना है, ऐसा आपको देगा तो आपको ऐसा बना देना है। 6.2 में नीचे वाला आपको देगा तो आपको कौन सा बनाना है भाई, ये होगा तो ये बनेगा, तो साहब ये होगा तो ये भी तो होना ही चाहिए। तो वो कहता है कौन, 6.2 प्रमेय। समझ रहे हो आप मेरी बात को। तो साहब ये वाला होगा तो हम ऐसा बना देंगे, प्रमेय 6.1 याद रखेंगे कि जब दो भुजाएं समांतर होती हैं तो उनकी भुजाओं का जो अन्य दो भुजाएं बची है ना, उन भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर। ये प्रमेय 6.1 है। बोलो कोई दिक्कत। अभी 6.1 जो प्रश्नावली है ना उसमें तो सिर्फ आपको भरने हैं। अभी आपको मैं चलाता हूं आगे, 6.2 में आ जाओ। 6.1 तो मैं बता दूंगा, वैसे ही भरने हैं, कुछ भी नहीं करना उसमें। अभी आ जाओ आप 6.2 में आगे। अब इसमें पहला क्वेश्चन देखो आप, पहला क्वेश्चन देखो अच्छे से कि इसमें दो है पहले क्वेश्चन में। कितने क्वेश्चन है, मैं आपको पहले तो क्वेश्चन समझा देता हूं। इसमें जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसका फर्स्ट ऐसे लिखा हुआ है कि एक त्रिभुज है, ऐसे त्रिभुज है एक, है ना, और एक यहां से रेखा गुजर रही है ऐसे। जो क्वेश्चन ने कहा है वही लिख रहा हूं मैं। ये भुजा है ए, ये भुजा है बी, और ये भुजा है सी, और ये भुजा है डी। बड़ा बना लूं क्या मैं इसको, बड़ा बना लेता हूं मैं। ए, ये भुजा है बी, ये है सी, ये है डी, और ये है ए। ये दे रखा है, ये दे रखा है ना, और इसके बाद मान भी दे रखे हैं इसके, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, ये तो है 1 सेंटीमीटर, ये है 1.5 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर, और बस ये दे रखा है। और अब क्वेश्चन में आओ, क्वेश्चन में क्या बोला इसने, क्वेश्चन में बोला है कि आकृति 6.17 में फर्स्ट और सेकंड में डीई समांतर किसके है, इसने दिया है। ये बात इसने खुद ने दी है तो आप लिखोगे दिया है, दिया है। क्या दिया है कि डीई समांतर है किसके, बीसी के, ठीक है ना।
फिर इसके बाद में बोला है फर्स्ट में ईसी, फर्स्ट वाले में क्या निकालना है, फर्स्ट में ईसी कौन सा है, ये रहा, फर्स्ट में तो ये निकालना है, और सेकंड में क्या निकालना है, एडी। तो सेकंड भी मैं बना लेता हूं साथ साथ इधर। सेकंड वाला है इस प्रकार का त्रिभुज, यहां पे दे रखी है एक भुजा और वही नाम है ए, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये है ई। और फिर आपको मान दे रखे हैं 1.8 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर, ये तो कितना है 1.8 सेंटीमीटर, ये है 5.4 सेंटीमीटर और ये है 7.2 सेंटीमीटर। और इसमें निकालना है हमें एडी, ये अपने को निकालना है, इसमें निकालना है ईसी, ये अपने को निकालना है। सही है। अभी आप देखो, आप ध्यान से, इसमें भी इसने एक ही बात कही है, इसमें भी दिया है, इसने दिया है, क्या दिया है भाई, ये दिया है कि डीई समांतर है किसके। अब जब भी समांतर का ऑप्शन देगा ना, हमारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ कौन सी प्रमेय आनी चाहिए, थेल्स प्रमेय 6.1। भाई जब भी समांतर का ऑप्शन देता है तो हमें ये वाला ट्रिक पता है कि ऐसा होगा तो हम ऐसा बना देंगे तुरंत। सही है कि नहीं है, ऐसा दिया होगा तो ऐसा बना देंगे और ऐसा दिया होगा तो ऐसा बना देंगे। ऊपर वाला दिया होगा तो नीचे वाला बनाएंगे, नीचे वाला देगा तो हम ऊपर वाला बनाएंगे। समझ रहे हो आप। तो सर इसमें देखो ऊपर वाला दिया है कि नीचे वाला, ऊपर वाला की तरह दिया है, इसमें समांतर दिया है। सर जब डीई समांतर है बीसी के, इस वाले की बात कर रहा हूं, डीई कहाँ है सर, डीई हमें ये नजर आ रहा है इधर, सही है ना, और बीसी कहाँ है, बीसी ये रहा। तो सर एक तो यहां से काटा इसने, एक यहां से काटा, सही है, इसका मतलब ये समांतर है इसके। तो सर मैं ऐसे लिख सकता हूं ए डी बटे में डी बी बराबर ए ई बटे में ई सी, लिख सकता हूं ना, किसके अनुसार, प्रमेय 6.1 के अनुसार लिख सकता हूं। सर ये दिया है तब मैं ऐसे लिख सकता हूं ए डी बटे में डी बी बराबर है ए ई बटे में ई सी, लिख सकता हूं ना मैं ये बात। अभी अपने को मान भी दिया हुआ उसका, ये किसके अनुसार लिखा है मैंने, सर ये लिखा है प्रमेय 6.1 के अनुसार, प्रमेय 6.1 से। सही। अभी मेरे को मान दिया है, देखो ए डी कितना दिया हुआ है, तो सर ए डी का मान रख दिया 1 पॉइंट बट्टा डी बी का मान कितना है 3 बराबर है, तो ए ई का मान कितना है बट्टे ई सी का मान हमें निकालना है, इसका मतलब इसका मान दिया हुआ नहीं है, इसको ऐसे की बोलो, कोई दिक्कत। अभी आप देखो, आपको सबको पता है कि 1 का दुगना 2 और 1.5 का दुगना 3, भाई 1.5 कम और 1.5 का दुगना कितना होता है 3, मतलब 1 बटा, तो यहां से आ गया 1 बटा बराबर में 1 बट्टे क्या है इधर, बोलो कोई दिक्कत। अब ये ईसी को इधर जाएगा 1 से गुना हो जाएगा, 2 इधर जाके 1 से गुना हो जाएगा, ईसी जब 1 से गुना होगा तो ईसी एकम एसी और इधर 2 एकम, तो सर ईसी बराबर कितना आ जाएगा 2, और ये सारा मान सेंटीमीटर में है तो ये भी क्या आएगा, तो सर ईसी का मान आ गया 2 सेंटीमीटर। बोलो कोई दिक्कत है ना, ये सेंटीमीटर मत भूलना, तुम्हारे सर ने लगाया था कि मैडम ने सेंटीमीटर है लगाया था ना, हाँ, कोई कहेगा कि नहीं लगाना तो फिर मत मानना, मत लगाना है ये। अभी इसमें देखो सेम ही बात है, सेम ही क्या है सर, डीई समांतर है किसके, तो सर डीई कहाँ काटा, यहाँ पे और यहाँ पे, तो सर मैं लिख सकता हूँ ए डी बटे में डी बी बराबर ए ई बटे में ई सी, मैं लिख सकता हूँ सर ए डी बटे में डी बी बराबर ए ई बटे में ई सी, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता। अभी सर ए डी का मान पता ही नहीं है अपने को, तो सर ऐसे की ऐसे लिख दो इसको, तो डी बी का मान 7.2 है बराबर ए ई का मान 1.8 है बटे ई सी का मान 5.4 है,
अब मेरे को देखो पता है, आप थोड़ी देर के लिए ऐसे भूल जाओ पॉइंट भी है अपने पास, क्योंकि ऊपर एक डिजिट छोड़ के पॉइंट है, इधर भी एक डिजिट, भाई एक अंक छोड़ के पॉइंट, एक अंक छोड़ के, सेम ही है ये तो। लेकिन हमें ये पता है 18 तिया तो 3 बार कट जाएगा नहीं, तो 18 एकम 18, 18 ती, भाई पॉइंट से तो पॉइंट कट जाएगा नीचे वाला। अब इधर तो है AD बट्टे में कितना है 7.2 बराबर में 1 बट्टा, अब ये 7.2 भाग में इधर जाएगा तो 1 से गुणा होगा ना, तो AD बराबर 7.2 बट्टे में कितना लिख सकता हूं मैं, अब इसमें भाग दे सकते हो आप 2.4, तो सर इसका आंसर आ गया 2.4। सर ये सारा मान किस में है, तो ये 2.4 भी किस में आएगा, तो सर यहाँ पे आ जाएगा 2.4 सेंटी, ये आ गया सर हमारा। अभी आप देखो सेंटीमीटर लगाना बहुत जरूरी है। अभी सोचो ये 5.4 सेंटीमीटर है, ये 1.8 सेंटीमीटर है, 7.2 सेंटीमीटर है, ये सिर्फ 2.4 है, तो वो जचता है क्या? आप सोचो खुद कि सारी भुजाएं सेंटीमीटर में, अकेली किस में रहेगी, वो भी सेंटीमीटर में ही रहेगी ना, सारी सेंटीमीटर में है तो, या ये किसी में नहीं रहेगी, ऐसा थोड़ी होता है भाई। ऐसा हो सकता है कि ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में हो जाए, तो इसको हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, लेकिन ऐसे थोड़ी है कि इसके साथ कुछ भी नहीं लगाएंगे, मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं, और लगाना भी जरूरी है। कैसे लगाना जरूरी है देखो आप, 1.8 क्या था सेंटीमीटर, 5.4 क्या था, 7.2 क्या था सर, 18 थी 54 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर। अब ये वाला अकेला सेंटीमीटर तो बचा हुआ ही है ना, वो कहाँ जाएगा, वो तो साथ ही लगेगा इसके, समझ रहे हो आप, ऐसे होता है वो। छाप लो इसको, बोलो कोई दिक्कत है कि इस क्वेश्चन में? थेल्स प्रमेय में, थेल्स प्रमेय हम समझ चुके हैं, जब भी कोई त्रिभुज देगा, दो भुजाएं समांतर देगा, जहां से काटेंगे वहां से अनुपात बराबर हम दिखा देंगे, सही है, छाप लो अब इसको।